अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था कि अल्फा और बीटा हमारे पास दो रूट्स दिए थे एक इक्वेशन के, और ए बी सी डी ई एफ पार्ट दिए थे और बोला हुआ था कि उनकी आप इक्वेशन ड्राइव करें। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास यही है कि हमारे पास अल्फा और बीटा दो रूट्स दिए हुए एक इक्वेशन की। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² + px + q = 0। और सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज दे दी है, α² β² एंड α/β + β/α/β एंड β/α। ये दो रूट्स हैं, इनकी हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है। मूव करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास α² β²। अच्छा, पहले तो हम इक्वेशन लेके उसके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि α² β² इसमें हमें सम ऑफ द रूट्स की भी जरूरत पड़ेगी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की भी जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² + px + q = 0। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है, इट्स मीन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास 1 है, एंड b हमारे पास क्या होगा, लोएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास क्या है, p है, एंड c हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू जो कि हमारे पास q है। पहले हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास किसके इक्वल होंगे, अल्फा प्लस बीटा के, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट हमारे पास कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं हमारे पास। दैट्स व्हाई अल्फा प्लस बीटा, और हमारे पास फार्मूला क्या होता है, -b/a। इट्स मीन -b की वैल्यू हमारे पास क्या है, p, तो -p डिवाइडेड बाय a हमारे पास क्या है, 1, मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p। ये हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की। इसी तरह ही हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं इसी इक्वेशन का, क्योंकि वो भी हमें इन इक्वेशन को जब सॉल्व करना है तो जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अल्फा बीटा c/a। c/a के इक्वल होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले। अब c हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है, q, और a मेरे पास क्या है, 1। q/1 इज इक्वल टू q। इट्स मीन हमारे पास अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया, जस्ट q के। हमने अल्फा प्लस बीटा भी सॉल्व कर लिया एंड अल्फा बीटा भी सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, अल्फा² एंड β², ये थी। पहले हम इनका सम फाइंड कर लेते हैं। सम हम कैसे फाइंड करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। रूट्स हमारे पास क्या है, α² एंड β², मींस हमने इन दोनों को सम में दरमियान में सम लिख दिया। अब देखें α² + β², हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा में से किसी की वैल्यू होती तो देन तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला a + b² का क्या होता है, α + β² इज इक्वल टू α², फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, देन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर, देन 2, देन अल्फा एंड बीटा। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, α² + β² की। इसको इधर ही रहने दें, बाकी वैल्यू जो इस तरफ प्लस हो रही है इस तरफ लाके उसको माइनस कर दें। अल्फा + β² -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू α² + β²। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इट्स मीन कि जहां पे हमारे पास α² + β² है, हम उसकी जगह अल्फा + β² -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। मैं पुट कर देता हूं, α² + β² की जगह अल्फा + β² -2 अल्फा बीटा, ये मैंने पुट कर दिया α² + β² की जगह। अब देखें इक्वेशन से हमारे पास अल्फा + बीटा भी फाइंड हो चुका था, जो कि किसके इक्वल था, -p के इक्वल। हम पुट कर देते हैं -p², देन -2 एज इट इज, एंड अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल था, q के इक्वल था। हमारे पास क्या सम आ गया, -p² -p मल्टीप्लाई बाय -p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ रिजल्ट क्या आ गया, p² - 2q। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स।
सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लेते हैं, उसको हम p से डिनोट करते हैं। और हमारे पास रूट कौन कौन से हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट में, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बन गया। अब हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं अल्फा बीटा होल स्क्वायर, तो इसका मतलब यही है कि जब ये ओपन होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही बनेगा। इसको मैंने इसलिए ऐसे लिखा ताकि मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है, मैं उसको इजीली पुट करके सॉल्व कर सकूं। अब p इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, q, q का होल स्क्वायर इट्स मीन q स्क्वायर। देखिए हमारे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। हमारे पास जो इक्वेशन होती है एक स्टैंडर्ड, हम उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाएगी। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। s हमारे पास इसमें क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, एंड p हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमारे पास ये दो रूट्स थे, इनका सम हमारे पास क्या आया था, पहले x स्क्वायर एज इट इज, देन माइनस सम हमारे पास क्या था, p स्क्वायर माइनस 2q, हमने पुट कर दिया p स्क्वायर माइनस 2q प्लस p, प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल है, q स्क्वायर के, q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखें हमारे पास जो उन्होंने क्वेश्चन में क्राइटेरिया था कि इक्वेशन बना के दें, वो हमने ड्राइव कर लिया। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सॉल्व करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, बी पार्ट। वो हमारे पास क्या है, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास यही रहेंगे, इनको मैं चेंज नहीं कर रहा। बस यहाँ पे हमारे पास पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी हमारे पास क्या है, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। इक्वेशन हमारे पास इसके लिए भी यही थी, रूट्स के लिए मींस अल्फा प्लस बीटा भी हमारे पास यही आ गया एंड अल्फा बीटा भी यही आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सम फाइंड कर लेते हैं, देन प्रोडक्ट, उसके बाद हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। सम कर दिया मैंने दोनों का। अब देखिए फ्रैक्शन में आ गया, इट्स मीन एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, अल्फा बीटा। अब ऊपर न्यूमरेटर में इसके डिनोमिनेटर में बीटा है, मतलब बीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अल्फा मल्टीप्लाई होकर अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा, अल्फा एक पहले का था, एक एलसीएम की वजह से गया, प्लस सिमिलरली बीटा स्क्वायर के नीचे अल्फा, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जस्ट क्या आएगा, बीटा, तो बीटा स्क्वायर बन गया। अब देखिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बन गया। वही फार्मूला हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ए प्लस बी होल स्क्वायर से हमने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू सेपरेट कर ली। अब ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये इस तरफ प्लस और इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। इट्स मीन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही वैल्यू हमने पुट करनी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा एज इट इज। अब देखिए हम सम इजीली फाइंड कर लेंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा बीटा भी। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस पी के, हम पुट कर देते हैं माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज इंटू अल्फा बीटा, वो हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस पी मल्टीप्लाई बाय माइनस पी विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड माइनस 2 क्यू एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हम दोनों को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बाय बीटा इनटू बीटा बाय अल्फा। दूसरा रूट हमारे पास क्या है, बीटा बाय अल्फा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ।
जब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा बीटा एंड बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा, ये भी हमारे पास अल्फा बीटा ही आएगा। जब इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है, हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है ना, हम अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है, q डिवाइडेड बाय q, इट्स मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास q बाय q आ गया, q के साथ कैंसिल होकर रिजल्ट हमारे पास 1 बच गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया हमारे पास, सम ऑफ द रूट्स भी आ गया। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हम उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। पूरी एक्सरसाइज में आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही इक्वेशन यूज हुई है, आपने इसको याद रखना है। x² एज इट इज माइनस s की वैल्यू हमारे पास क्या थी, दिस वन, p² माइनस 2q डिवाइडेड बाय q प्लस p हमारे पास क्या है 1, ये एज इट इज आ गया। देखिए हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये x भी इधर आएगा, sx होता है।